खुदा यीशु मसीह के अजीम खूबसूरत और जलाली नाम में सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। आज हम खुदावन के ज़िंदा कलाम में से सीखेंगे कि खुदावन खुदा की ज़बान मुबारक से निकले हुए अल्फाज हैं कि खुदा अपने लोगों में से अपने बच्चों को बेटियां और बेटे होने का हक देता है। जिस तरह दुनियावी तौर पर बच्चों को गोद में लिया जाता है, अडॉप्ट कर लिया जाता है, उसी तरह हमारा खुदा उन लोगों को बेटे और बेटियां बनाकर गोद में ले लेता है जो उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। और जब बेटे और बेटियां खुदा बना लेता है तो फिर खुदा अपनी विरासत में से विरासती हक भी अपने बेटों और बेटियों को देता है। तो कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ते हैं, पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम लिखा दूसरा खत, उसका 6 बाब, उसकी 17 और 18 दो आयात कलाम मुकद्दस में लिखा है। इस वास्ते खुदावन फरमाता है कि उनसे निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। ये खुदावन कादरे मुतलिक का कौल है। आमीन। तो मेरे बहनों और भाइयों, हम देखेंगे कि उन लोगों से निकलकर अलग रहो। किन लोगों से? हमें हर उस काम से दूर अपने आप को रखना है जो खुदावंद की नजर में अच्छा नहीं है, जो गैर अक़वाम करती हैं। तो अगर हम किसी ऐसी कौम के लोगों से बिल्कुल दूर निकल के चले जाएं तो फिर तो हम उन लोगों से कट होकर रह जाएंगे। हम उन लोगों को खुदावंद के कलाम की आवाज किस तरह पहुंचाएंगे? ये लोगों से निकलकर हमने दूर नहीं रहना, लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हमने उन लोगों में रहकर उन जैसे काम नहीं करने। जिस तरह गैर अक़वाम के लोग बुत परस्ती करते हैं, हाथ से बनाए हुए बुतों को खुदा मानकर उनकी इबादत करते हैं, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आपने उन लोगों जैसे काम नहीं करने। यह है उनसे निकलकर अलग रहो। नापाक चीज को ना छुओ। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हर चीज की, हर किस्म की बुत परस्ती नापाक चीज है, जिसकी वजह से खुदा ऐसे लोगों से नफरत करता है। और हमें हर उस काम से, हर उस प्रैक्टिस से अपने आप को दूर रखना है जो खुदावंद की नजर में नागजीर है। खुदा ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो फिर आगे इसका रिवार्ड खुदा क्या देता है? ऐसे लोगों से निकलकर दूर रहो, नापाक चीजों को ना छुओ। अगर हम ऐसा कर लेते हैं, खुदा के लोग ऐसा कर लेते हैं, तो फिर आगे क्या लिखा है? बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले तमाम मसीहों को अपने बेटे और बेटियां बनने का हक देता है। जिस तरह किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लिया जाता है, गोद में ले लिया जाता है, बिल्कुल उसी तरह खुदा जो बादशाहों का बादशाह है, जो इस मुल्क का क्रिएटर है, तख्लीक करने वाला है, जो कुल दुनिया का खालिक और मालिक है, वो अपने उन बेटे और बेटियों को, इसमें बूढ़ों से लेकर बच्चों तक सारे शामिल हैं,
खुदावंद क्या करता है, उन्हें बेटे और बेटियां बनाकर गोद में ले लेता है और उन्हें हर तरह से संभालता है। वक्त पर उन्हें हर तरह की खुराक मुहैया करता है और हर किस्म के खतरे से बचाकर महफूज रखता है। और खुदा हम सबको अपने उन बेटे और बेटियों को आसमान की बादशाहत में लेके जाएगा। तो नाज़रीन, यहां पे एक चीज बड़ी जरूरी भी हम सीखेंगे कि जिनको खुदा बेटे और बेटियां बना लेता है, उन बेटे और बेटियों का खुदावंद की विरासत में भी पूरा पूरा हक है। और वो बेटे और बेटियां खुदा को आसमानी बाप भी कहकर पुकारने का हक रखती है। वो खुदा को आसमानी बाप कह सकते हैं। और नाजरीन, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई खुदा यीशु मसीह की अंजील, उसका पहला बाप उसकी 12 आयत में लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद होने का हक बख्शा। यानी जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। तो आज का हासिल कलाम क्या है कि जिन्होंने आज तक खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को कबूल नहीं किया, आज नाज़रीन हम सब के लिए, उन सब के लिए वक्त है जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को कबूल नहीं किया, जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए, आज उन सब के लिए वक्त है कि वो खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में आए, उसके कलाम को सुने, उसके कलाम पर ईमान लाएं, उसके कलाम को दिलो जान से कबूल करें। और जो काम पौलुस रसूल ने कुरिन्थस की कलीसिया को लिखे, 2 कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 17 और 18 आए कि उन लोगों से निकलकर फिर अलग हमने रहना है जिन अक़वाम के दरमियान आप रहते हैं, बीच में रहते हैं। हमने उन जैसे काम नहीं करने और हर नापाक चीज को हमने नहीं छूना। तो मेरे अजीज, आज भी आप सबके लिए वक्त है, मौका है कि खुदा के कदमों में आ जाएं, खुदा के कलाम को कबूल कर लें और खुदा आपको भी अपने बेटे और बेटियां बनाने के लिए तैयार है, आपका इंतजार कर रहा है। तो ये किसी और का कौल नहीं। अभी हमने कलाम मुकद्दस में पढ़ा है कि खुदावंद कादर मुतलिक का ये कौल है। यानी ये अल्फाज जो अभी मैंने आपके सामने पढ़े हैं, अभी जो मैंने आपके सामने अदा किए हैं, ये खुदावंद की ज़बान मुबारका से निकले हुए अल्फाज हैं। ये खुदा के मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जमीन और आसमान तो टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज नहीं टलेंगी। ये जो खुदावंद के मुंह से निकला हुआ कलाम आज हमने पढ़ा है, आज हमने सुना है, ये जरूर पूरा होगा। और खुदा ऐसे लोगों के इंतजार में है जो खुदावंद से दूर हैं, वो भी खुदावंद की आवाज को सुनकर उसके कदमों में आए और खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएं। खुदा आप सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे।